जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो इसके पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आने वाले टाइम में जो 18 तारीख को जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर है वो लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और इससे रिलेटेड ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं कि कौन से देश की राजधानी कहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश की अगर राजधानी पूछे तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा अगर पूछे तो डॉलर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं इंडोनेशिया की राजधानी पूछे जकार्ता है और दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के 1946 में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी संस्कृत में? तो यह हरिशेन के द्वारा की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है। तो हो सकता है अगले स्विट में आपसे पूछ ले चिल्का झील भारत के किस राज्य में है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के योग से बना होता है। सा से श्वेत होता है, सा से सात होता है। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमरू के द्वारा भारत श्रीलंका को अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू है। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है, काफी प्रसिद्ध मेला है, पशुओं का मेला है। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती आपकी यहाँ पर विटीकल्चर कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो खेतियों से रिलेटेड है इसको प्रश्न आप देख लीजिएगा, 18 तारीख वाले शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, वैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वैलाडीला की पहाड़ियां आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहाड़ियों से आप लोग प्रश्न देख के जाइएगा, पहाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद आपका होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, कुमार संभवम। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कुमार संभवम कालिदास की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, तो 2-3 दिवस आपको बता देना है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। सबसे पहला है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को पूछे तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो दिवस से आप लोग देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, और 5 जून को कौन सा? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो यह किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, चलते 74 नंबर पे, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरीकरण, यानी अर्बनाइजेशन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो नालको का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो देखिए, यहाँ से मुख्यालय से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मुख्यालय वाला एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, या तो अपना क्विक रिवीजन जरूर करके जाइएगा मुख्यालय से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अभी रिसेंटली में हमने एक वीडियो अपलोड किया था और जितने भी अभ्यारण्य थे सभी अभ्यारण्य हमने कवर करवा दिए थे। तो यह आज सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके बलिया में है। कहाँ पर है? बलिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है?
तो यह आपका लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन है। तो यह प्रश्न देखिए यूपी ट्रिपल एससी में जेई में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, जो 2022 में पेपर हुआ था, वह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर 22 की 23 में हुआ था, लिंक्डइन पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही है आपका यहाँ पर कालीन उद्योग के लिए। किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चिकनकारी जो है लखनऊ के लिए पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि चिकनकारी कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो लखनऊ में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन है कि कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है क्या है आपका? अशोक है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो फंडामेंटल चीजें हैं यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से जो फंडामेंटल चीजें हैं यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो गया? पलाश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश होता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है? अशोक होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यहाँ पर कजरी तो नहीं किया जाता, रसिया भी नहीं किया, चरकुला भी नहीं, या आप राइट आंसर ऐसे भी काट सकते थे आप, हुरका बॉल किया जाता है, ठीक है, हुरका बॉल। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो यहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न बना है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ सकता है, तो 1916 में बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो मथुरा यहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। तो हो सकता है अब की बार भगवान राम का पूछ ले तो आप जानते होंगे, ठीक है, अयोध्या। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 85 नंबर पे चलते हैं। 85 है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को किसको कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन को क्या कहते हैं? नोटबंदी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। अगला प्रश्न है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न देख के जाइएगा। अगला है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर का, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए सही नहीं है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जीएसटी एकल प्रशासनिक और एक सामान्य कानून प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। और डी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? या फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? देखिए टका जो है आपकी बांग्लादेश की मुद्रा। हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको क्या प्रश्न पूछा जाए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए कुछ देशों की राजधानी आपको याद करवा दे रहे हैं, जैसे आपका न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है और यहाँ की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार कोलंबिया के पूछ ले तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करती है? तो यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, अब यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ पर रखे हैं? आणंद में रखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक माना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है या मंजूरी दी है? तो भारत और यहाँ पर इटली के बीच हुआ है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो यह काबरा कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट वन है, यहाँ पर देखिए हिंदी से, अब यहाँ पर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे हिंदी से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी का कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पहले सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है और अगले शिफ्ट में। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। इसके बीच की जो दिशा होती है यानी ईस्ट और यानी पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ईशान बोलते हैं। ट्रिक याद रखिएगा। और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। और इसके बीच की दिशा साउथ और पश्चिम के बीच यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। और इसके बीच की दिशा को यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। तो हमसे पूछा क्या है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को पूछा है, इसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद क्या है? तो यहाँ पर शशधर चांद होता है और शशिधर शिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये वाला तो गलत है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है। और यहाँ पर दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। वह ऑफिस में बैठा और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है? देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि पुल्लिंग पहचानने के लिए अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी आप लगाकर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पुल्लिंग तो विहार अच्छा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विहार अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो देखिए यहाँ पर प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं, जबकि सोना सदैव एक वचन में होता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है समय हमेशा जो है एक वचन में होती हैं। अगला प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो। यहाँ पर क्या संबोधन कर रहा है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। अगले शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द को पहचानना है। तो तद्भव शब्द आपका क्या है? काज हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो आपका नया का नव्य होता है, सोना का स्वर्णकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी यहाँ पर तत्सम आपका डी है। अगला प्रश्न, नलिन और सरोज किसके पर्यायवाची? ये सभी कमल के पर्यायवाची। हमने एक ट्रिक बताया था, जिस शब्द में आपके जा लगा हो और वह आपका कमल का पर्यायवाची होता है। जैसे अंबुज, एक ट्रिक से आप समझ लीजिए। जैसे लिखा है अंबुज, क्या है? अंबुज। अंबुज में जा लगा है, एक कमल का पर्यायवाची है। अगर इसमें दा लग जाए तो ये आपका बादल का पर्यायवाची होगा। अगर धा लग जाए तो समुद्र का पर्यायवाची होगा। अगले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंबुज कमल का हो जाएगा, अंबुद बादल का हो जाएगा, अंबुद यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा कि क्यों और कब यहाँ पर सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। अगले शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इनमें से कोई एक पूछ सकता है। या सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं, अगर पूछे तो सर्वनाम कुल 11 होते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? मदिरालय, मदिरा प्लस आलय, मदिरालय, मदिरा प्लस आलय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? अवतरण चिन्ह को यहाँ उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सही शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक है? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला है, क्योंकि 7 सदोहों का समूह होता है समुच्चय बोधक। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणार्थक। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी, अभी उपसर्ग है। अगला है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त से रंजित, यानी तत्पुरुष समास है। अगला है, परोक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव? थोड़ा रस से भी आप लोग देख लीजिएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? क्रोध किस रस का स्थायी भाव? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है। विभत्स का जुगुप्सा होता है, भयानक का भय होता है। और यहाँ पर चलिए श्रृंगार रस का पूछ सकता है, स्थायी भाव क्या है? रति होता है।
अगला है सोरठा और सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोरठा यहाँ पर, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण की पूछा है, तो दूसरे और चौथे चरण में तो यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाएंगी। अगर यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में पूछे तो यहाँ पर 11 मात्राएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो देखिए समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार में होता है। उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे, इसमें सा सी से आ जाए, आपका उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार कौन से होते हैं, जब एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मनहु मानव जनहु जानव आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, जैसे यहाँ पर पट अगर शब्द आ जाए तो वहां से लेस हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो भाग का अर्थ होता है बांटना, हिस्सा, यहाँ पर भागना तो होता है, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं होता है। अगला प्रश्न है वह बाजार जा चुका है, तो यानी कार्य पूरा हो चुका है। आसन्न भूत यानी अभी अभी पूरा हुआ है, तो यानी आसन्न भूतकाल हो जाएगा या पूर्ण भूत वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, वाच्य बताइए। तो देखिए वाच्य से प्रश्न पूछा है, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब कर्ता सबसे पहले आ जाए तो आपका कृतवाच्य हो जाता है, और जब यहाँ पर किसी के द्वारा कोई कार्य हो तो वहां पर आपका हो जाता है कर्मवाच्य। जैसे पत्र लिखा जाता है, यानी किसी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, और जैसे अगर किसी में कार्य करने की क्षमता ना हो उसे हम कहते हैं भाववाच्य, जैसे चिड़िया से उड़ा नहीं जाता है। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके अनसीन पैसेज दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आपको बता दे रहे हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ नागरिकता गर्व योग्य नहीं माना गया। ठीक है, सी वाला। अगला प्रश्न उपयुक्त शीर्षक पूछ रहा है, तो शीर्षक आपका हो जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ठीक है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, यहाँ पर दुर्वस्था, भारतीय लेखकों की दुर्दशा यानी सी वाला। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वे अंग्रेजी मोह से यहाँ पर ग्रस्त हैं। अगला प्रश्न भारत का सुसज्जित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी। अगला है भारतीय भाषाओं में साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो यहाँ पर सुसज्जित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा नहीं से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निषेधवाचक। इसका निषेधवाचक का हो जाएगा, या निषेध हो जाएगा यहाँ पर। अगला है समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची आपका रत्नाकर होता है। क्या होता है, रत्नाकर होता है। अगला शब्द है मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद बताइए। तो मेघ का अर्थ क्या होता है, मेघ का अर्थ होता है बादल, और यहाँ पर मेघ का अर्थ होता है यहाँ पर यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचना है, तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं मानसरोवर, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत रैदास की थी। किसकी, संत रैदास की थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है, तो पूर्वी हिंदी में आपके कौन से आते हैं, पूर्वी हिंदी में आपकी आती है आबाशा यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में आपका आता है बांगरू आता है। चलिए यहाँ पर हमने हिंदी और जीके के सेगमेंट को सॉल्व कर लिया है, और इस प्रश्न को आप देख के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आज का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो अगले शिफ्ट का जैसे पेपर समाप्त होगा उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।